कस्बा वैर, जिसे लघु काशी भी कहा जाता है, वैर के सीताराम जी के मंदिर से हर वर्ष आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जब सीताराम जी मंदिर के भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी रथ पर विराजमान होकर कस्बा वैर के नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पहले रथ यात्रा पर काफ़ी उत्साह होता था, लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्रित होती थी। आइए जानते हैं बुजुर्गों से पहले कैसे लगता था रथ का मेला। उसमें जो पहली जैसी परंपरा तो है नहीं। अब तो हमारी रथ यात्रा मतलब यानी ट्रैक्टर से खींची जाती है। पहले हमारे लोग मतलब इस रथ यात्रा को उस हिसाब से निकालते थे कि लोग ही इस रथ को खींचते थे, लोग ही इस रथ को रोकते थे, लोग ही आगे बढ़ना है तो लोग ही बढ़ाते थे। अब एक ऐसी परंपरा नहीं रही है। अब ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा खींचा जाता है। पहले मतलब इतने मेले लगते थे, अब वो मेले की व्यवस्था ख़त्म हो गई है। अब तो हमारे जो तालाब है यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, वहाँ छोटी मोटी बच्चों को बहलाने के लिए अगर दुकानें आती हैं, रेड वगैरह, झूला वगैरह आते हैं, उनसे ही मतलब यानी मनोरंजन हो जाता है। अब कोई पशु मेले का भी आयोजन नहीं होता है, ना कोई कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। अब धीरे धीरे ये परंपरा ख़त्म होती जा रही है, पर रथ यात्रा की परंपरा तो हमारे यहाँ निरंतर चली आ रही है। पहले अगर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था तो जो मंदिर के जो प्रबंधक थे, पहले 5 दिन 10 दिन पहले जो मंदिर की जो अगर रथ यात्रा कमेटी थी उसको भी बुलाते थे। उसका कमेटी से परामर्श करके सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जाता था, किस तरह यात्रा को निकालना है, किस तरह रथ को सजाना है, किस तरह से अगर सामान बर्थ खींचने की जो व्यवस्था करनी है, वो सारी व्यवस्था बहुत 5-10 दिन पहले से ही की जाती थी और लेकर के आ जाते थे। हमारे सभी कस्बेवासी उनकी व्यवस्था के लिए पहले ही से ही सारी व्यवस्था एकजुट करके रख देते थे कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमको उनकी व्यवस्था करनी है, या उनको अगर उठने बैठने की व्यवस्था का सारा इंतज़ाम करके रखते थे। और जिस टाइम 2 दिन 3 दिन जब मेला लगता था तो हमारे कस्बे के अंदर विशाल भीड़ होती थी। देखो साहब, 15 दिन पहले कारीगर तैयारी करे हो रथ की, कोई टूट फूट की, और जब मावस आ जाई तो सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट हो रथ। पूरी वैर की जनता पूरी इकट्ठी है जाई और सब व्रत से रथ और ठाकुर जी विराजमान करके और वे बैठा के, और जब पूरी पब्लिक खींचे सीताराम जी के मंदिर में थे, सीताराम जी के मंदिर में थे, रथ लिख रहे हो वहाँ में ठाकुर जी बैठा कर, और चारों बगल की वैर की परिक्रमा लगई। बस्ती के आदमी, सभी लोग, सभी भाई, सभी बिरादरी इकट्ठे हुए ठाकुर जी को। रथ में लकड़ी के घोड़ा, लकड़ी के पहिया लकड़ी के, और पब्लिक खींचे। और छोटे छोटे बच्चा ने जब खींच में लग जाए तो अब नीचे है लिखा रहे, बर्थ के नीचे है, पब्लिक खूब खींचे चारों बगल, और सब चारों बगल बाजे गाजे थे, रैंकरा चले, चारों बगल फटाके चले, और सब शाम की खूब गुदरी भरे, मेलो जो रहे हो, चारों बगल दुकान लगई, फुलवाड़ी में लगई, चारों बगल पब्लिक मावेन आई। हाँ, मंदिर की तरफ से जब रथ आ जाओ तो लड्डू बटे असली घी के, सांगरी वारे इनको 25 32 लड्डू दे, 8 सांगरी वारे रहे, और पब्लिक को प्रसाद खूब मिले हो शाम के टाइम में आके। बेलन को तो लगाओ 15 दिन आते ही चालू है जाओ पहलते, और मावस को झंडा गड़ जाओ, मावस को और दौज को रथ लिख रहे हो, और मंदिर के सामने है बैंक के यहाँ थे, और यहाँ मंदिर लगे शुक्ल के घर तलक, शुक्ल पंडित के घर तलक विशाल मेलो लगे हो। इतने मानू लगे हो, जो गेट है खिड़की दरवाज़ा भुसावड़ गेट मानू लगे हो, सक्की दुकान आमे फाफड़े गेंती जो भी कछु तरह गोलगप्पे
गुड़ की गांठ, जलेबी, शक की दुकान लगें, फूकना,